दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, इस उद्योग को आग लगी डेहरी के चिराग से। दरअसल यह पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं कभी एशिया में स्थान रखने वाले बिहार के रोहतास उद्योग समूह पर, जो इलाके के लोगों की दुखती रग तो जरूर बन गया है, पर एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। यह है रोहतास उद्योग समूह का बंद पड़ा कारखाना। आजादी से पहले ही इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन 80 के दशक में ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक उलझनों के कारण यह उद्योग समूह बंद हो गया। कितने परिवारों की रोजी रोटी बंद हो गई। फैक्ट्री के कर्मचारी 2 जून की रोटी के लिए तरसने लगे। बावजूद इसके किसी ने इसे शुरू कराने की जहमत नहीं उठाई। हर साल रोहतास उद्योग समूह को फिर से चालू कराना एक चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन यह मुद्दा ही बन के रह जाता है। क्योंकि डालमिया नगर औद्योगिक परिसर जो है वो इस पूरे 3 जिलों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे पिछले कई चुनाव लड़े गए 84 से, जब से इंडस्ट्री बंद हुई है। पिछले चुनाव प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की आम सभा में घोषणा की थी कि इस इंडस्ट्री को हम जल्द से जल्द चालू कराएंगे, जिसकी घोषणा लालू जी के रेल मंत्री रहते हुए की गई थी। परंतु 4.5 साल बीत जाने के बाद अब इसके बारे में थोड़ी बोड़ी सुगबुगाहट जो हुई है, तो उसे यहाँ की जो जनता है वो इस रूप में देख रही है कि कहीं ये सचमुच सिर्फ चुनावी स्टंट तो नहीं है। और लोगों का विश्वास इन बातों से उठता जा रहा है कि जब जब चुनाव का माहौल आता है तभी ये मुद्दे उठते हैं। पिछले दशक में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुए तो बंद पड़े इस डालमिया नगर उद्योग समूह को रेलवे द्वारा अधिग्रहण किया गया, लेकिन फिर जीर्णोद्धार के कार्य नहीं हो सके। ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्रयास नहीं हुआ। काराकाट संसदीय क्षेत्र में आने वाले इस इलाके के लिए स्थानीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कई प्रयास किए। बंद पड़े कारखाने के स्क्रैप की नीलामी भी हुई, साथ ही कारखाना स्थल तक रेल लाइन बिछाने का टेंडर भी हो गया, लेकिन विकास की जो रफ्तार अन्य योजनाओं में दिख रही है वह रफ्तार इस कारखाने को शुरू करने में नहीं दिखी। आलम यह है कि इस बार भी चुनाव में यह मुद्दा बनने जा रहा है। खासकर डेहरी विधानसभा के उपचुनाव में भी डालमिया नगर का उद्योग समूह चालू कराना मुद्दा बन गया है। जदयू और भाजपा के लोग दबे जुबान से ही सही यह स्वीकारते हैं कि सरकार द्वारा पहल तो की गई है, लेकिन फिर भी यह चुनावी मुद्दा बनेगा। जल उठे सीने की आग से, इस उद्योग को आग लग गया डिहरी के ही चिराग से। तो कुछ पूर्व में यहाँ नेता थे जिनके गलतियों कारण ही उद्योग समूह बंद हुआ है, नहीं तो एशिया का सबसे बड़ा उद्योग फैक्ट्री इस तरह से बंद हो जाना ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन उसमें एक यूनिट शुरू होने का काम हो रहा है और लोगों की जो उम्मीद है, आशा है, वो हमारी एनडीए सरकार में अवश्य पूरा होगा और ये होने जा रहा है। डालमिया नगर कारखाना जो है हमारे इस क्षेत्र का, यानी सारे जितने क्षेत्र है सबका यह एक धड़कन है। ये जो है हमारे जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तो इसको खरीदने का काम किए थे और यहाँ पर फैक्ट्री लगाना था, रेलवे फैक्ट्री, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि लालू यादव जी का रीजन में नहीं लगा। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा जी जो है हमारा यहाँ के राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने प्रयास भी बहुत किए, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस पर केंद्र सरकार माननीय मोदी जी इस पर कोई विचार नहीं किए, क्योंकि वह गरीबों के नाम पर छलावा करने का काम करते हैं। कोई काम नहीं करते हैं, कोई रोजगार देने का काम नहीं किए। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे देते तो यह हमारा जो डालमिया नगर था, डेहरी नगर चमन बन जाता। तो बनेगा, क्योंकि ये ऐसा फैक्ट्री है कि इससे जो भी हम लोगों के पूर्वज भी इसमें काम किए हैं, मजदूरों से रिलेटेड है, तो मुद्दा तो बनना है। जैसे पहले चुनाव में बनता था, अभी भी बनेगा, आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी बनेगा, विधानसभा के भी चुनाव में बनेगा, बनते रहता है। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक किसी जनप्रतिनिधि का सकारात्मक बेहतर ढंग से जो पहल करना चाहिए वो नहीं हो पाया। कभी इस कारखाने की चिमनियां धुआं गलती थी तो मजदूरों का पेट पलता था, लेकिन आज कारखाने की चिमनियों को जंग खा गए हैं। राजनीतिक उदासीनता ने इलाके के औद्योगिकरण को नष्ट कर दिया है। देखना होगा कि 2019 के चुनाव में डालमिया नगर उद्योग समूह को
फिर से चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीतिक दल फिर से चुनावी वैतरणी कैसे पार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 लाइव।